ओके, सबसे पहले मुझे ये बताया जाए कि मेरी आवाज आ रही कि नहीं क्योंकि ऊपर ऑफ आया कि कोर्स आपका आ माइक रही है, इज मेरी म्यूटेड। आ रही है। हाँ, माइक इज म्यूटेड तो नहीं आ रहा कहीं? आई होप सो कि नहीं। ना आ रही। लेट्स सी, वरना बड़ा मसला हो जाएगा भाई। हाँ जी, तो मीरा नमान अलेक्जेंडर, आज हमारा तीसरा पॉडकास्ट है। मुझे ये बताएं, आप कैसी हैं? क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम गुड। आई वोक अप हम्म। वेरी अर्ली टुडे, विच इज वाई मुझे अभी नींद आ रही है। और हमारी ऑडियंस से सोचती होगी, या जो लोग हमें देखते हैं वो ये सोचते होंगे, यार इस बंदी को पहली पॉडकास्ट में भी नींद आ रही थी, आज भी से नींद आ रही है, और क्या चक्कर है मतलब। तो हाँ, या आई एम डूइंग गुड अदरवाइज। यू आर डूइंग गुड, बट आपको हमेशा पता है कि मैं थंबनेल के मामले में बहुत ज़्यादा सुस्त आदमी हूँ। तो मैं उसमें हमेशा फंस जाता हूँ। और एग्जैक्टली। जो मैं लास्ट स्ट्रीमिंग कर रहा था अपने फुटबॉल के शो पे, तो मैंने वहाँ किया जी, यस इट्स मेड फॉर किड्स, और चैट ही बंद हो गई। कोई चैट ही नहीं कर पा, कोई मतलब मेरे कमेंट ही नहीं कर सकता था मेरे उस वीडियो पे। तो ये मेरे साथ हो गया। खैर, थंबनेल तो मैंने लगा दिया है, लेकिन अभी मैं जरा आवाज खोल के चेक कर लेता हूँ एक बार कि कहीं मुझे है। अच्छा, तो आज का जो मुद्दा है वो ये है मेरी बहन, कि हमने तो सबसे पहले लाल सिंह चड्ढा पे हम रिव्यू करेंगे, और एग्जैक्टली। फिर उसके बाद ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, जो कि है द लेजेंड ऑफ मोला जेट की हाइक्ड प्राइसेस, कि इतना महंगा एग्जैक्टली। क्यों बेचा जा रहा है। हम आज रिव्यू करने वाले हैं लाल सिंह चड्ढा, द हाँ। मूवी recommended बाय शायान उबैद। ऑब्वियसली हमेशा मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो भी 90% ऑफ द टाइम जो मूवीज देखती हूँ, वो मुझे शायान ही रेकमेंड करते हैं कि ये मूवी देखें, ये मूवी देखें। एंड मोस्ट ऑफ द हम्म। टाइम आई लाइक द मूवीज। सो या, हम्म। बट इसको हमें एक इसके आत्मा बारे में। ओके, फैंटास्टिक। हाँ जी, तो हमने 3 मिनट इसी के अंदर जाया कर दिया कि हमारी आवाज आ रही थी कि नहीं आ रही थी क्योंकि प्रोडक्शन वैल्यू हमारी बहुत खराब है। हाँ जी यार, सीधा मूवी रिव्यू पे आते हैं। और आपकी सेहत मैं बाद में पूछूंगा, आपकी सेहत ठीक ही लग रही है मुझे, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है। बाल आपने कटवा लिए हैं, पता नहीं क्यों कटवाए हैं, ठीक है सही लग रहे हैं, मुझे तो ठीक ही लग रहे हैं। बट लेट्स सी, ये इसके पीछे कहीं लक का राज तो नहीं है कि आप कोई लक अपने लिए ला रही हैं वापस? या हाँ, ओके। समवॉट। ओके। ओके। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो वो है, होने वाला है लाल सिंह चड्ढा। एंड इट्स एन इंस्पिरेशनल मूवी, इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट गंप। फ्रेम टू फ्रेम कॉपी तो मैं नहीं कहूँगा, बट इट इज इंस्पायर्ड। और ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको 6 एकेडमी अवार्ड्स मिल चुके हैं, जो टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गंप थी। एंड इट्स अ मास्टरपीस फॉर श्योर। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन कि जब आपने ये मूवी देखी? बिकॉज आई लव द मूवी बाय द वे। अगर हम मूवी की ओवरऑल बात करें, तो मूवी वाज मूवी इस जो ये एडेप्टेशन, ऑब्वियसली लाल सिंह चड्ढा चड्ढा इज एन एडेप्टेशन ऑफ फॉरेस्ट गंप। इस एडेप्टेशन की, ये मूवी की अपनी एक बात थी। ठीक है। यस। आप बहुत सारे यस। लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, भाई ये तो कॉपी है, कॉपी है। ऑब्वियसली इट वाज एन एडेप्टेशन, इट वाज नोन। तो मुझे, अगर आप बात करें स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, हर लिहाज से मुझे अच्छी लगी है। आई वुड नॉट डिनाई, एंड ऑनेस्टली आई लव्ड इट। ओके। देयर वर सम थिंग्स जो थोड़ी सी थी, मूवी थोड़ी ड्रैग हुई। थोड़े से हम लोगों को मतलब एक मिलता है, वो तो हर मूवी में कहीं ना कहीं कहीं आपको पॉइंट कोई एक मिल जाता है कि यार इस जगह पे ये होना चाहिए था। मूवी ड्रैग हुई, दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स जो मैं यहाँ रखूंगी। या। सेकेंडली क्रिटिसिज्म आया जी, इस चीज पे भी मैंने कमेंट्स भी मैं पढ़ रही थी, तो लोगों ने इस चीज पे भी क्रिटिसिज्म किया कि यार आमिर खान ने तो उसी कैरेक्टर को दोबारा प्ले कर दिया है, और उसी चीज को दोबारा से वो कर या दिया है जो ये उन्होंने बहुत पीके ज्यादा में आया प्ले था, किया। हाँ, बहुत ज्यादा आया था। दिस वाज इट वाज मेंट टू बी लाइक दिस। वो इसी तरह से ही होना था। हम्म। अगर आप बात करें, यस, उन्होंने वही कैरेक्टर, बॉडी लैंग्वेज वही थी, फेस एक्सप्रेशंस वही थे, उसी तरीके से उन्होंने उसको प्ले किया। बट द थिंग इज, उन्होंने उस तरह से कॉपी करने की उस चीज को कोशिश नहीं की कि हाँ मैं अनइंटेंशनली हुआ। इट वाज ऑल प्लान्ड, ये होना ही इस तरह था।
तो द थिंग इज, वेरी ट्रू। ओवरऑल जनरली आई लाइक द स्टोरी, मुझे अच्छी लगी। हम्म एंड मुझे ऑब्वियसली अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत मैंने आपको बताया ना, डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो हम्म लोकेशंस जहाँ पे वो शूट हुई है, एंड द वे आमिर खान हैज प्लेड दिस रोल, मुझे बहुत, स्पेशली अगर करीना की अगर मैं बात करूं तो उसने बहुत, एज ऑलवेज, करीना ने अपने कैरेक्टर के ऊपर बहुत एक, हमने एक रूपा का कैरेक्टर देखा, बहुत एक डिफरेंट कैरेक्टर था जो करीना ने प्ले किया था यहाँ। यस, फॉर श्योर। तो या आई वुड से आई लाइक द मूवी। हम्म। व्हाट इज योर टेक ऑन अच्छा, दिस? मेरा जो टेक था ना वो ये था कि जो आमिर खान का कैरेक्टर था, अ, उसमें ये था कि एक तो जो उसकी इनोसेंस थी ना आमिर खान की, वो उसका मवाजना किया गया था कि जो क्रूल वर्ल्ड है ना, जो दुनिया है वो बहुत क्रूल है, और वो उससे कंपैरिजन किया गया था। वही इसीलिए वो जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, उसकी आंखों का बड़ा हो जाना, या उसका बात बात पे गुफीली मुस्कुराना, तो वो इसलिए था। हम्म। मेरे हमसाए ने इस वक्त मोटर ऑन कर दी है और मैं इसको गालियां देना चाहता हूँ, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अ, और साथ में एक और चीज ये थी जो मुझे स्ट्राइकिंग लगी, कि आमिर खान का जो, एक तो वो अपने कैरेक्टर के साथ कमिटेड था, ये तो हम बिल्कुल श्योर शॉट कह सकते हैं। ही वॉज वेरी कमिटेड टू हिज कैरेक्टर, एंड इट वॉज नॉट अ बैड परफॉर्मेंस, या आप ये नहीं कह सकते कि ये पीके की कॉपी है, बिकॉज उसका कैरेक्टर एग्जैक्टली। लिखा ही इस तरह हुआ है राइटर ने। जब राइटर एग्जैक्टली। ने उसका, राइटर का नाम भी मैं बता देता हूँ। द राइटर्स नेम इज, ये एक वो है, डायरेक्टेड बाय अद्वैत चंदन, एंड द स्टोरी वाज बाय विंस्टन ग्रूम। तो अंग्रेज राइटर है, यस। एंड हॉलीवुड का राइटर है, तो उसने कुछ ना कुछ सोच के ये लिखा होगा। सो मुझे ये लगा कि उसी गुफीनेस में ना उसके पास एक विजडम भी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स एक 75 आईक्यू लेवल का बंदा है, और वो उसका जो कैरेक्टर है वो फिर मिलें भी खड़ी कर देता है, फैक्ट्रीज खड़ी कर देता है। वो जो चड्डी बनियान का एक बड़ा रेफरेंस है, जो एग्जैक्टली। फॉरेस्ट गंप ओरिजिनल वाली थी उसमें वो फिशरमैन होता है, जो उसका हाँ। जो दोस्त होता है, और जो ये हम्म। वाली थी इसमें ये चड्डी बनियान का रेफरेंस है। तो बिजनेस हम्म। वाइज भी, एंड ही वाज वेरी क्लेवर, एंड ही वाज वेरी फोकस्ड। उसका कैरेक्टर जो मैंने देखा, कि जब वो किसी काम के पीछे पड़ जाता था तो वो पड़ जाता था, एंड ही ऑलवेज बिल्कुल। बिलीव्ड कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी जो मदर थी उसने वो बिलीव उसके अंदर डाला। एंड हिज मदर प्लेड अ एग्जैक्टली। वंडरफुल रोल। द एक्ट्रेस, मुझे अभी उनका नाम भूल गया, वो जो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने आमिर खान की मोना सिंह। मदर को, हाँ मोना सिंह, वो जो रोल प्ले किया, ओ हो, अमेजिंग अमेजिंग एग्जैक्टली। वो था। और जो बच्चे का जो एक्टिंग थी, चाहे आप उसकी आंखों की बात करें, उसकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त था। और जब वो जो भागने एग्जैक्टली। वाला सीन था, कि जब वो कहती है कि लाल सिंह भाग, वो जब उसके वो क्रचेस टूट जाते हैं, दैट हम्म। वाज अ सीन कि आप कह सकते हैं कि वहां पे ना वो अपने उससे आजाद हो जाता है, उसका कैरेक्टर जो घुटी हुई जिंदगी होती है उससे वो आजाद हो जाता है, एंड दैट इज द एग्जैक्टली, मोमेंट दैट ही वाज इवॉल्व वेरी। इवॉल्व। हाँ। हाँ हाँ। हाँ। तो ये है, ये मेरा टेक था इस पे, फॉर श्योर। सेकेंडली, तो आपने ये चीज तो डिस्कस नहीं की कि इस मूवी को बनने में कितना टाइम लग गया, लाइक लिटरली 20 ओ इयर्स। या 20 20 ईयर्स, इयर्स। 20 ईयर्स। एंड 2018 से इस मूवी की रिलीज प्लान हो रही थी, जो कि फिर हाँ कोविड हाँ एंड स्टफ उसकी वजह से फिर ये अब जाके इस साल 11 अगस्त को रिलीज हुई। तो दिस वाज समथिंग, मैं हम्म। तो जब मैंने पढ़ा इसके बारे में और मैंने देखा तो मैं तो हैरान रह गई कि 20 साल एक मूवी को उनको बनाने में लग गए। और आपने 20 ही बताया इयर्स, था कि उसमें 8 साल 20 इयर्स लग में गए मैं थे, जवान होगी। 8 साल लग गए थे इसके राइट्स लेने में सिर्फ। तो वो फ्लोर पे तो बाद में गई है। हाँ। तो ये आपने ही मुझे बताया था। अच्छा, एक पॉलिटिकल एंगल ना लाल सिंह चड्ढा का मैं बताना चाहता हूँ, वो ये था कि ये मूवी, वी ऑल नो कि मेगा फ्लॉप हुई है ऑन द बॉक्स ऑफिस। 180 करोड़ इसका बजट है, हाँ। 129 इसने कमाया। उसका रीजन हम्म। ये था कि आमिर खान ने एक स्टेटमेंट दी थी, आई थिंक इन 2021 और 2020, कि मेरी जो बीवी है वो रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ती है, और न्यूज़पेपर में उसको एक वो वर्ल्ड मीन सिंड्रोम होता है ना, कि वी डू नॉट फील सेफ इन इंडिया एनीमोर, बिकॉज वी सी कि बहुत ज्यादा एक जो है इनटॉलरेंस की फिजा पैदा हो गई है। ही गेव दिस स्टेटमेंट इन एन इंटरव्यू। तो इस स्टेटमेंट की वजह से पहले से ही लोगों ने कह दिया था कि हम सिनेमा नहीं आएंगे। खास तौर पे वो जो वी ऑल नो कि एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी को
सपोर्ट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। आई विल नॉट नेम द पॉलिटिकल पार्टी, बट वी ऑल नो कि उनकी क्या आइडियोलॉजी है या किस जोन से वो आते हैं। सो वो उस वजह से इस मूवी को काफी डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ा है। बट जो जो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अभी देख रहा है, आई थिंक कल या परसों नेटफ्लिक्स पे आई है, हर कोई कह रहा है कि दिस इज अ मस्ट वॉच मूवी, डिस्पाइट ऑल द ड्रैगिंग पॉइंट्स एंड ऑल द hindrances in the storyline। ये वो कह रहे हैं कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की आमिर खान की परफॉर्मेंस भी और आमिर खान की फिल्म भी ये अच्छी आई है। सो एग्जैक्टली। आई वुड आपने रिकमेंड इट, एक आई चीज वुड रिकमेंड। एक एक चीज तो आपने ना यहाँ पे डिस्कस ही नहीं की। बताएं, वो आपने करनी है ना। नहीं, ये तो इस पे तो मैं आपके वो एक्सप्रेशंस देखना चाहती हूँ, इस पे मैं आपके तासुरात जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा फील हुआ शाहरुख खान को का कैमियो उस मूवी में ओह था माय भाई। गॉड। हाँ, अच्छा, मैंने ये मूवी जो थी ना, ये देखी शाहरुख खान की वजह से थी। और मुझे भाई ने पहले मूवी एग्जैक्टली। देखी, उसने मुझे बताया कि शाहरुख खान का इसमें भाई कैमियो। मैंने कहा अब तो मैं लाजमी देखूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। तो उसका ना एक ये था कि जो लाल सिंह चड्ढा है ना, वो पॉप कल्चर पर भी एक इफेक्ट लेके आता है। उसमें 1.5 मिनट का कैमियो है शाहरुख खान का, और उसमें उसने वही मेकअप किया होता है जो उसने फैन मूवी के अंदर किया होता है, जो उसका यंगर वर्जन था फैन मूवी में। तो वो पूछता है आमिर खान से कि भाई, तुम ये बाहें फैलाने वाला स्टेप कर रहे हो डांस करते हुए ना, छत पे अपनी डांस कर रहा होता है, बहुत से लोंडे वहां पे जमा हुए होते हैं, उसमें से एक शाहरुख खान होता है, और वहां पे ये भी है वो स्टेप कर रहा होता है, तो कहता है मुझे ये स्टेप दोबारा करके दिखाना, दोबारा करके दिखाना। तो वो फिर आगे से कहता है, उसको स्टेप करके दिखाता है, तो कहता है उसके बाद वो लोंडा जो है, वो मुंडा बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया, और उसको वो स्टेप मैंने ही सिखाया था। तो वो ट्रेन वाले कहते हैं कौन, शाहरुख खान। तो वो सारे हंसना शुरू हो जाते हैं जैसे अभी मैं हंस रहा हूँ आपके सामने। तो यार, तो लड़की, हमने 13 मिनट लगा दिए इस टॉपिक पे। अब आप क्या कहना चाहती हैं, क्या करें हम, वेयर शुड वी गो फ्रॉम हियर? आई थिंक हमें थोड़ा सा टॉपिक को टच करना चाहिए जो कि सिनेमाज में हमारे थथली हाँ, मची हुई है, उसको जरा हमें थोड़ा यस। सा टच करना चाहिए। दैट इज वेरी, आई वाज, अगर किसी ने मुझे मेरा रिएक्शन फर्स्ट पॉडकास्ट में देखा है कि मैं कितनी उतावली हो रही थी हाँ, मौला जट देखने के लिए, तो वो मेरे हाँ, तासुरात भी जान सकता है कि मैं इस वक्त क्या फील कर रही हूँ। कि जो हाँ, अब टिकट्स के रेट्स बढ़ चुके हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। हाँ, हाँ, सिनेमा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने एक अजाब क्रिएट किया हुआ है, और जो सिनेमा वाले हैं उन्होंने एक मसला बनाया हुआ है इस चीज को, वो नहीं करना चाह रहे हम्म, रेट्स इंक्रीज, वो एक बड़ा एक अजाब मचा हुआ है। और मेरे अंदर हम्म। भी ना एक केओस क्रिएट हुआ हुआ है कि ये क्यों हो रहा है। जब मैंने मूवी आपकी देखने आंखों जाना में था chaos नजर आ रहे हैं। तो ये दिस इज द हॉट टॉपिक टुडे एक्चुअली, कि मतलब या दिस इज, क्यों किया ये दिस हमारे इज। साथ ऐसा। हाँ जी, देखें, ये खबर मैंने निकाली थी इस शो के लिए। और मैंने ओडियन, यस। जो सिनेमा है जाना माना बड़ा, अगर किसी को नहीं पता तो, उनसे मैंने सदर में ये है। खबर निकाली। हाँ, उन्होंने ये कहा क्योंकि हम हमारे पास उसकी मेंबरशिप है, तो उस वजह से उन्होंने ये बताया जी कि हमारी मीटिंग चल रही है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, द लेजेंड ऑफ मोला जट से, जो काउंटर पे वहाँ बंदा बैठा हुआ था। एंड उन्होंने कहा कि ये जो मीटिंग है इसके अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि वो जो है 1,000 की टिकट बेचना चाह रहे हैं, एंड द सिनेमा इज नॉट विलिंग टू डू सो। और सिनेपैक्स का इंस्टाग्राम के ऊपर बार बार ये पोस्ट आना कि हम जो है मूवी आपको कम प्राइसेस पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कम प्राइसेस पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका यही मतलब है कि उनके साथ भी एक डिस्कशन चल रही है, और शायद टसल चल रही है एक तरह की। सो अभी सेंटोरस में एज वी स्पीक, वहां पर आग भी लगी। आई होप एवरी वन इज सेफ। बट वहां पे या नौ सौ एंड इट्स पचास रुपए सील्ड। का टिकट, या इट्स सील्ड। तो अब तो नौ सौ वहां पे भी पचास का मूवी टिकट कैसे है। चलेगी, अब वहां भी कैसे हाँ, चलेगी, वो तो सील हो चुका है। तो जब इतनी महंगी टिकट बेचोगे तो ये तो होगा। एग्जैक्टली। तो यार, मेरा ना इस पे ना बहुत, मेरा एक इमोशनल टेक है, और वो ये है, इफ वी विल नॉट ओन आवर पाकिस्तानी फिल्म्स, ठीक है, जाहिर है आपने पंजाबी मैसेज के लिए बनाई है ये फिल्म, आपने ये क्लेम किया है कि हम्म। आपने पंजाबी मैसेज के लिए फिल्म बनाई है, और हम्म। आपने उनको दिखानी है, देन यू शुड कीप इन माइंड कि उनकी कोई मिलें तो नहीं चल रही होंगी, या वो कोई बहुत बड़े
क्या कहते हैं, एलीट क्लास के तो नहीं होंगे। 1,000 रुपए की टिकट करने से आप ये तासुर दे रहे हैं कि फिल्म पाकिस्तान में सिर्फ वो बंदा देख सकता है जो कि एलीट क्लास का है। आई अंडरस्टैंड कि आपने जो फर्स्ट शो है, मायरा खान ने भी अपने इंटरव्यू में कहा और हुमायमा ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि हम जो पहला शो है उसकी जो कलेक्शन है वो हम फ्लड रिलीफ फंड में देंगे। ग्रेट देंगे, हाँ। इनिशिएटिव, नो डाउट अबाउट दैट कि उसको जितना सराहा जाए कम है। बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप 1,000 रुपए की टिकट कर दें और मेरे और आपके जैसे लोग जो कि पहले 2 हफ्ते प्लानिंग करते हैं कि हमने मूवी देखने जाना है, और उनके लिए फिर आप एक सर पे अजाब बना दें और आप कहें यार कि अब मैं क्या करूं, अब 1,000 रुपए का टिकट है। अगर ये 500 600 पे भी होगा ना, जो मेरे कहने का मकसद है वो ये हाँ कि आप ऑडियंस रिटेंशन पे फोकस करें। ऑडियंस रिटेंशन इस तरह होगी कि आप 500 600 का आज के क्लाइमेट में कम है टिकट, आज की इन्फ्लेशन में हाँ आप करें टिकट सब्सिडाइज करें जो पाकिस्तानी मूवीज के जो टिकट हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए सिनेमा घरों के अंदर और वो एक बार मूवी ना देखें, वो 4 या 5 बार मूवी हाँ, देखें। एग्जैक्टली exactly. मैं भी यही तभी पॉइंट कहना चाह तभी रही थी कि मैजिकल अगर होगा। आप कम भी, अगर हम्म, आप 600 भी रखते हैं यार, चलो 700 या बहुत हो गया, 700 भी कर दिया, ठीक है। या तो एटलीस्ट पीपल विल थिंक अबाउट गोइंग अगेन इन द सिनेमा हम्म एंड ट्राई टू, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, हम लोग यहाँ लैपटॉप के एलसीडी पे मूवी लगा के देखते हैं, उसका इतना मजा नहीं आता जितना आप सिनेमा में जाके देखते हाँ, हैं। तो एंड दिस मूवी पीपल यू शुड विल वॉच इन द गो सिनेमा। अगेन। हाँ, या तो वो स्पेशली दिस मूवी। ऑब्वियसली वो बनी भी ऐसी है, वो उसके विजुअल इफेक्ट्स की अगर आप बात करें, वो सिनेमा के बगैर आपको मजा नहीं आएगा। हाँ तो इवन इफ यू, अगर आप उसका 700 भी कर देते हैं, 600 700 हम्म इज इनफ। एटलीस्ट बंदा दोबारा देखने के बारे में सोचे तो सही ना। यस। तो दिस इज समथिंग पता है रियली। क्या, मेरे ख्याल से ना ये इसको नेटफ्लिक्स पे बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम्म। उसके लिए आपको लॉबी चाहिए, इंडियन लॉबी चाहिए। लेट्स बी वेरी ब्रूटल एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। हर कोई अली जफर नहीं एग्जैक्टली। होता कि उसके पास वो वाईआरएफ के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हों, यशराज फिल्म्स के साथ, और वो लॉबिंग करके, और क्योंकि लाइट एंड गेल प्रोडक्शंस के साथ जो कि एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, उसके साथ मिलके हम्म। उन्होंने तीफा एंड टोनल को वो लेके गए थे नेटफ्लिक्स पे, और नेटफ्लिक्स पे लगी है वो, अभी आपको अवेलेबल है वो मूवी। अभी भी है। एवरीवन इज नॉट everyone is not Ali Zafar, ठीक है। We need एग्जैक्टली। Indian lobby to get your movie on Netflix। वरना यही है कि जहां से आपका पैसा आना है ना, वो तो 80% तो आपका पाकिस्तानी मैसेज से ही पैसा आना है। वर्ल्ड वाइड भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितना को कमा लेंगे, अगर कमा मैक्सिमम 20 करोड़ मैक्सिमम। मैं ये समझता हूँ कि जो ये मूवी 100 करोड़ क्रॉस करनी थी ना, अब हमारे कोई 80 स्क्रीन हैं, पहले हमारे कोविड से पहले 150 थे, अब हमारी 80 हम्म। स्क्रीन हैं। ये 100 करोड़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब आप 1,000 रुपए का टिकट लेने को कहोगे ना एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास आदमी को, एक गरीब आदमी को, वो कहेगा भाई नहीं मैं क्यों लेगा। मूवी देखूं, मैं अपने महीने का खर्चा ना बचाऊं पहले, मैं अपना दाल हम्म। रोटी ना करूं पहले, सौदा लेके आता एग्जैक्टली। हूं मैं पहले। तो दैट इज द थिंग। हाँ, आप मतलब अगर आप फाइव कॉमन हंड्रेड मैसेज अगर को, अगर हाँ फाइव बोले बोले। हंड्रेड टिकट है, लाइक हम्म नॉर्मली अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो ओडियन की अगर हम बात करें, जिस तरह आपने कहा मेंबरशिप है हमारे पास और मोस्टली वहीं जाते हैं देखने, तो या 500 है। अगर हाँ वो 500 से 600 हो जाती है ना, तब भी मूवी का ट्रेलर जिन लोगों ने देखा है ना, वो कहेंगे यार जो कोई बात नहीं, 600 भी हो गया ना तो हम जाके देखेंगे। पर अगर आप उसको हम्म 800 900 1000 कर रहे हो, हम्म नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास इंसान जो है वो कभी भी नहीं, वो पहले अपने खर्चे देखेगा एंड देन ही विल थिंक अबाउट वॉचिंग द मूवी। प्लस पॉपकॉर्न, और वो तो कितना महंगा हो गया कोक, वो भी तो देखो। एग्जैक्टली exactly, उसके बगैर कहाँ देख सकते हैं वो मूवी। उसके बगैर कहाँ देख सकते हैं मूवी। तो ये है। और देखिए हम गरीब आदमी की आवाज उठा रहे हैं इस वक्त, और मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतनी अच्छी मूवी को, एक जो मिडिल क्लास आवाम है ना जिसके लिए आपने ये बनाई है, उसको आप उससे दूर कर रहे हैं। दैट इज द होल एग्जैक्टली। हेडलाइन ऑफ दिस टॉपिक। और ये ज्यादती है, अगर ये बिल्कुल 1,000 की बेचते हैं तो ज्यादती है। बिल्कुल। हाँ जी। मीरब नमान अलेक्जेंडर, मेरे ख्याल से हम आजकल बहुत टाइम पे हम जा रहे हैं, हमारा शो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। बस मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना चाहता हूँ। यही जो हमारा जो हम टॉपिक डिस्कस करें, व्हाट इज योर कंक्लूडिंग रिमार्क, फिर हम चलते हैं वीकेंड वॉच पे। देखिए, कंक्लूडिंग रिमार्क मैं यही दूंगी कि जो सिनेमाज वालों ने शोर डाला हुआ है वो सही डाला हुआ है, ठीक है। अब हम्म अगर
मेकर्स ऑफ दिस फिल्म, इफ दे थिंक कि उन्होंने ऑब्वियसली रेट्स इंक्रीज करने का यही मकसद है ना, यही वजह है उसके पीछे कि दे थिंक कि यार ये बहुत हटके एक चीज बन गई है जो पहले कभी पाकिस्तानी सिनेमा में नहीं आई। ठीक है, पाकिस्तान में इंडस्ट्री में, हमारी जो शोबिस इंडस्ट्री है उसमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसी कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुई। तो अब वो कह रहे जी इसके आप, क्योंकि ऑब्वियसली उनका भी अच्छा खासा खर्चा हुआ है मूवी पे, एंड दे आर एक्चुअली ट्राइंग के वो टिकट्स के रेट्स ऊपर चले जाएं। आई वुड से कि रेट्स इंक्रीज नहीं होने चाहिए। अगर रेट्स इंक्रीज होते हैं, वही आप वाली बात है, अगर रेट्स इंक्रीज होते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो जो एक एक वो जो है ना कि कितने लोग कितनी दफा देखने आएंगे और कौन कौन देखेगा, वो फिर एक चीज आ जाती है बीच में कि बहुत सिलेक्टिव यस, लोग देख सकेंगे, बहुत कम लोग देख सकेंगे, और अगर कोई देखता भी तो वो दोबारा अगर उसका दिल भी करेगा तो वो नहीं जाना चाहेगा, नहीं जा सकेगा। प्लस आप मर्चेंडाइज से कितना कमा रहे हैं, मर्चेंडाइज बेच रहे हैं ये बकायदा, उससे भी तो कितना कमा एग्जैक्टली, रहे हैं आपने, और कितना कितना कमाना है। एग्जैक्टली। सो आई वुड से कि ये प्लीज रेट्स नहीं बढ़ने चाहिए। और या हमने मूवी 2-3 दफा देखनी है, हमने तो ये सोचा हुआ है कि हम 2-3 दफा, हमने तो पता नहीं किन किन चीजों का सोचा था, मूवी देखने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम तो बहुत, हाँ हम अगर जाएंगे भी तो बहुत उदास होके जाएंगे कि यार ये क्या हो हाँ, रहा है हमारे साथ। ऐसे। आई वुड से हाँ कि नहीं जी, होना लड़की चाहिए। सही हो गया। ये मीरब नमान अलेक्जेंडर की जो है वो इल्तजा है कि प्लीज इसको मत बढ़ाइए इस टिकट को। और अब हम आते हैं जी वीकेंड वॉच के ऊपर। वीकेंड वॉच हमारा सेगमेंट जो लोग काफी देखते हैं, इसको इंस्टाग्राम पे भी काफी पसंद करते हैं मेरे। तो मीरब नमान आपसे शुरू करते हैं, बताएं एनी फेवरेट आ, मूवी जो ऑडियंस को बताना चाहिए। आज हम एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, तो हाँ। बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी, पुरानी मूवी है, 2020 में वो आई है, हम्म बट इट इज माई फेवरेट एंड इट इज, ये वो मूवी है जो मैंने अभी मंडे को, कल नहीं, इस वाले मंडे नहीं, पिछले वाले मंडे को देखी थी। हम्म दोबारा देखी है मैंने, तीसरी दफा बेसिकली। तो हम्म मेरे फेवरेट, माई मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटी, और मेरे, मुझे बहुत पसंद है दिल से, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी है, ओके। एंड द नेम इज दिल बेचारा, एंड इट इज एन अडेप्टेशन ऑफ हाँ द हाँ फॉल्ट हाँ, इन आवर स्टार्स। तो बिल्कुल देखी हुई है द आई फॉल्ट। वुड रिकमेंड द मूवी फॉर द वीकेंड। थोड़ा सा वो रोने धोने वाली है, बट आई रियली लाइक द मूवी, हाँ हाँ, सो आई वुड डेफिनेटली या रिकमेंड द बिकॉज मूवी फॉर द वीकेंड। वो आई ही तब थी जब उसकी डेथ हो गई थी, तो उसकी लास्ट मूवी है वो। तो या एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ। हाँ जी, तो मैं अब बताता हूँ आपको अपनी वाली। ये मूवी है जी जूलिया रॉबर्ट्स की, थोड़ी सी पुरानी मूवी है 2002 की। इस मूवी के लिए जूलिया रॉबर्ट्स जो थी वो उन्होंने ऑस्कर जीता था। और मूवी का नाम है जी एरन ब्रोकोविच। वंडरफुल परफॉर्मेंस, ग्रेट परफॉर्मेंस। सोशल मैसेज है इसके अंदर। जो यूएसए में एक स्टेट था, उसमें वाटर पोल्यूशन की वजह से बहुत से जो लोग बच्चे पैदा हो रहे थे, वो डिफॉर्मिटी थी उनके, स्केलेटल डिफॉर्मिटी होती थी उनको, उनके बाल गिरते हम्म। थे और वो सन रेडिएशन एंड एवरीथिंग। तो इसके लिए वो ऑस्कर जीती थी। एंड इट्स अ मस्ट वॉच मूवी अगर आप वीकेंड पे देख रहे हैं तो इसी के साथ ओके, आई हम हैवंट वॉच्ड शो द का मूवी, सो इख्तिताम आई वुड। करने वाले हैं। हाँ, फिर आप भी देखना। आपने तो देखनी है, जाहिर है, मैंने जो बोल दिया तो आपने तो देखनी है, जाहिर है आपने, क्यों नहीं देखनी है आपने। यस। हाँ। तो हमारे पास असल में टाइम की कमी है, वरना गप्पे तो हम लगाते ही रहते हैं। तो इसी के साथ शो का इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शो में। और नेक्स्ट शो में भाई पिंजरा हमने रिव्यू करना है, जो ड्रामा है। तो एग्जैक्टली, या दैट इज जस्ट व्हाट आई वाज अबाउट टू से कि हमने पिंजरा रिव्यू करना है। आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड द फर्स्ट एपिसोड एंड आई एम अबाउट टू वॉच द सेकंड व्हेनेवर आई गेट टाइम, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम डेफिनेटली। मोस्टली। तो मैं सेकंड भी देखूंगी, एंड मुझे फर्स्ट एपिसोड भी, मतलब मुझे लग रहा है कि ड्रामा बहुत अच्छा होने वाला है, सो वी विल ट्राई टू रिव्यू दिस वन इन द नेक्स्ट एपिसोड। ओके जी, अस्ता ला विस्ता। मिलते हैं आपसे पॉडकास्ट 4 में फ्राइडे को। टेक केयर एंड शबा खैर।